हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल फिजिक्स बाय नीतू। आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, चैप्टर 10 वेव ऑप्टिक्स। देखो, लाइट के बारे में बहुत सारे साइंटिस्ट ने अलग अलग चीज़ें कही। सबसे पहले न्यूटन थे, उन्होंने कहा कि लाइट का पार्टिकल नेचर है और उन्होंने काफ़ी चीज़ें ऐसे पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट के बेस पे प्रूव भी कर ली, जैसे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, रेक्टिलिनियर मोशन ऑफ लाइट। ये सब चीज़ें उन्होंने प्रूव कर ली। उसी टाइम पे एक और साइंटिस्ट थे, हाइगन। उन्होंने हाइगन थ्योरी ऑफ लाइट दी और उन्होंने क्या कहा कि जो लाइट का नेचर है वो लाइट वेव नेचर की है, पार्टिकल नेचर की नहीं है। लाइट का नेचर क्या है? वो वेव नेचर की है। पर उस टाइम पे इनकी थ्योरी पे किसी ने विश्वास नहीं किया, क्योंकि उस टाइम जो न्यूटन है उनका काफ़ी नाम था। तो अब क्योंकि उन्होंने काफ़ी लॉज दे रखे थे, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ। फिर उसके बाद काफ़ी ईयर्स बीतने के बाद जो है कुछ एक्सपेरिमेंट हुए, जैसे यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट था। इंटरफेरेंस ऑफ लाइट के बारे में, डायफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बारे में जब स्टडी हुई तो उन्होंने सपोर्ट किया कि लाइट का नेचर कैसा है? वेव नेचर है। लाइट का नेचर कैसा है? वेव नेचर की है लाइट। तो उस टाइम पे लोग मानने लगे कि हाँ, जो लाइट का नेचर है वो कैसा है? वेव नेचर की है। और तब जो है, जो हाइगन थ्योरी ऑफ लाइट थी, है ना, उसके बारे में भी जो लोग क्या करने लगे? विश्वास करने लगे। उसके बाद फिर एक और साइंटिस्ट आए, आइंस्टाइन। उन्होंने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में अंडरस्टैंड करवाया और उन्होंने कहा कि जो लाइट है उसका पार्टिकल नेचर है। तो बहुत कंफ्यूजन होगी कि लाइट का पार्टिकल नेचर है या वेव नेचर है। फिर बाद में ये सब स्टडीज करने के बाद आज हम ये चीज मानते हैं कि लाइट कैसी है? ड्यूअल नेचर की है। लाइट कैसे नेचर की है? ड्यूअल नेचर की है। ड्यूअल नेचर है लाइट का, ठीक है। वो एज ए पार्टिकल नेचर भी है उसका और वेव नेचर भी है। क्लियर? ओके। अब आज इस वाले चैप्टर में भी हम जो है लाइट के वेव नेचर के बारे में अंडरस्टैंड करेंगे, ठीक है। तो ये इसमें सबसे पहले आपके पास कौन सी है? हाइगन थ्योरी, ठीक है। तो इन्होंने क्या कहा लाइट के बारे में? इन्होंने कहा कि लाइट कैसी है? एज ए वेव बिहेव कर रही है, उसका वेव नेचर है। क्लियर है? अब देखो, वेव नेचर है तो अभी वेव तो इस तरह से होती है ना, ये वेव है, ये वेव नेचर है लाइट का, ठीक है। तो ये तो क्या हो गया? ये तो रेक्टिलिनियर मोशन ऑफ लाइट नहीं हुआ, है ना। ये तो वेव तो इस तरह से बनती है। तो उन्होंने क्या कहा कि जो लाइट की जो वेवलेंथ है वो बहुत ज्यादा क्या है? स्मॉल है, ठीक है। लाइट की जो वेवलेंथ है वो बहुत स्मॉल है। जब लाइट की देखो वेवलेंथ बहुत कम हो जाएगी, देखो अगर वेवलेंथ इस तरह से होगी, मान लो इस तरह से, ये वेवलेंथ बहुत कम हो गई, ठीक है। तो ये कैसे बिहेव कर रही है? ऐसे देखो, लाइन की तरह ही लग रही है ये, है ना। तो उन्होंने क्या कहा, जो लाइट की वेवलेंथ है वो क्या है? बहुत शॉर्ट है, बहुत छोटी है वेवलेंथ उसकी, ठीक है। इस तरह हम इसे हम क्या कह सकते हैं? रे कह सकते हैं, रे ऑफ लाइट। क्लियर होगी ये वाली चीज? ओके। पहले ये वाली चीज उन्होंने अज्यूम की कि इस तरह से है कि जो लाइट, उन्होंने कहा कि जो लाइट है उसकी वेवलेंथ कैसी है? बहुत छोटी है, इस तरह से। तो देखो ये किस तरह से लग रही है? एज ए स्ट्रेट लाइन ही लग रही है। अब तो वेव की तरह नहीं नजर आ रही ना, बिकॉज इसकी वेवलेंथ बहुत कम हो गई। ओके। अब इस वाले चैप्टर में जो सबसे इंपॉर्टेंट थिंग है आपकी, जहां से स्टार्ट होता है आपका टॉपिक, वो है वेव फ्रंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये अच्छे से आपने अंडरस्टैंड करना है कैसे हम वेव फ्रंट ड्रॉ करते हैं, ठीक है। उसी के बेस पर आगे सारी डेरिवेशंस होंगी। फिर देखो, अभी हम अगर वेव नेचर पढ़ रहे हैं तो देखो वेव के बारे में कुछ बातें आपको पता होनी चाहिए, है ना। अब देखो, ये है आपके पास, ये क्रस्ट होता है, क्रस्ट, ये ट्रफ, ठीक है। इनके बीच का डिस्टेंस क्या होता है? वेवलेंथ, लैम्डा, है ना। और फ्रीक्वेंसी क्या होता है? 1 सेकंड में कितनी वेव्स पास करी हैं, है ना, वो फ्रीक्वेंसी होता है। ओके। अब देखो फेज के बारे में अंडरस्टैंड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। फेज क्या होता है? जैसे मान लो ये आपके पास, देखो ये आपके पास एक वेव है, ठीक है। अभी अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं और इस पॉइंट की बात करूं तो ये दोनों कैसे होंगे? सेम फेज में, है ना। इन दोनों पॉइंट का क्या है? फेज, सेम फेज होगा, क्योंकि देखो ये भी टॉप वाला पॉइंट है, ये भी टॉप वाला पॉइंट है, सेम बिहेव कर रहे हैं ये, है ना। तो हम क्या कहेंगे? ये दोनों पॉइंट जो है किसमें वाइब्रेट कर रहे हैं? सेम फेज में। ये सेम फेज है दोनों का, है ना। और इस तरह से अगर ये वाला लें, ये वाला पॉइंट और ये वाला, ये दोनों भी क्या है? सेम फेज में है।
क्लियर? तो देखो वेव फ्रंट क्या है, ये उन सभी पॉइंट्स का ग्रुप है किसी भी मीडियम के जो सेम फेज में वाइब्रेट करते हैं, उसे हम कहते हैं वेव फ्रंट। क्या कहा हमने? देखो ये डेफिनेशन है वेव फ्रंट, इट इज द लोकस ऑफ ऑल पॉइंट्स ऑफ ए मीडियम विच आर वाइब्रेटिंग इन द सेम फेज। वो सभी पॉइंट, उन सभी पॉइंट का ग्रुप जो कैसे वाइब्रेट कर रहे हैं, सेम फेज में वाइब्रेट करते हैं किसी भी मीडियम के, उसे हम कहते हैं वेव फ्रंट। ठीक है, जब हम टाइप ऑफ वेव फ्रंट्स ये डिस्कस करेंगे तो आपको ज्यादा क्लियर होगा। देखो किस तरह से, फर्स्ट वाला है आपके पास स्फेरिकल वेव फ्रंट। स्फेरिकल वेव फ्रंट क्या होता है? जब आपके पास जो आपके पास सोर्स ऑफ लाइट है वो कैसा है? पॉइंट सोर्स है, तब जो वेव फ्रंट बनते हैं वो कैसे हैं? बनते हैं स्फेरिकल वेव फ्रंट। देखो अभी यहां पे हम ड्रॉ करते हैं तो आपको अंडरस्टैंड होगा। मान लो ये आपके पास क्या है? एक पॉइंट सोर्स है लाइट का। ठीक है, तो यहां से वेव्स निकलेंगी, बिकॉज लाइट कैसे बिहेव कर रही है? एज ए वेव। तो इस तरफ को भी लाइट की वेव्स निकलेंगी, इधर को भी, इधर को भी, इधर को भी, ऊपर को भी, सब जगह से, है ना। जैसे ये आपके पास कोई लाइट सोर्स है तो इधर को भी वेव निकलेगी लाइट की, इधर को भी, सब जगह की लाइट की वेव्स निकलेंगी, है ना। तो किस तरह से, मान लो हम यहाँ पे अगर इसको ड्रॉ कर रहे हैं, देखो यहां से ये वाला पॉइंट सोर्स है, एक वेव ऐसी निकली, ठीक है, और यहां से भी निकलेगी इसी तरह से, ऐसे निकलेंगी, और यहां से भी निकल रही है। फोर बहुत है, इस तरह से आप ले सकते हो। ठीक है, अब देखो वेव फ्रंट क्या है, अच्छे से अंडरस्टैंड करना है। वेव फ्रंट क्या है? अब मान लो ये वेव्स निकल रही है सारी की सारी, अब इनका, इसका देखो ये वाला पॉइंट, इसका टॉप वाला है क्रस्ट, ये वाला पॉइंट ले लो, इसका भी ये वाला पॉइंट ले लो, इसका भी ये टॉप वाला पॉइंट ले लो, सभी वेव्स का, यहाँ और भी होंगी, हमने सिर्फ 4 लिए हैं ताकि आपको अच्छे से क्लियरली विजिबल हो। ये वाला, ये इसका टॉप वाला पॉइंट है। ठीक है, अब इन सब पॉइंट्स को अगर हम ज्वाइन कर लें, ठीक है, ज्वाइन करेंगे, देखो किस तरह से, इस कलर से करती हूं मैं, ये देखो ये वाले पॉइंट्स हैं, इन सबको अगर हम ज्वाइन कर लें, ये, तो ये क्या बन गया? एक वेव फ्रंट बन गया। ठीक है, और ये सारे पॉइंट्स ये किस में वाइब्रेट कर रहे हैं? सेम फेज में। देखो बिकॉज ये वाला पॉइंट और ये वाला, ये भी टॉप वाला पॉइंट है, ये इस वेव का टॉप वाला पॉइंट है, ये भी और ये भी, तो ये सब क्या कर रहे हैं? ये सेम फेज में होते हैं। जैसे हमने कहा था ये वाला पॉइंट और ये कैसे हैं? सेम फेज में है। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट को जब हम ज्वाइन कर लेते हैं जो सेम फेज में है, सेम फेज में वाइब्रेट करते हैं, उन सबको जब हम ज्वाइन करते हैं, ठीक है, तो क्या बनता है? वो वेव फ्रंट बनता है वहां पे। और ये पॉइंट सोर्स था तो कैसा वेव फ्रंट बना? देखो स्फेरिकल। अभी तो ये सर्कल की तरह ड्रॉ किया हमने, है ना, पर होगा तो ये स्फेरिकल ही, बिकॉज देखो इस तरह से पॉइंट सोर्स है तो क्या हो रहा है? सब जगह को निकल रही है ना वेव्स, है ना, तो ये क्या बन गया आपके पास? एक स्फेरिकल वेव फ्रंट। क्लियर? अब देखो अगर मान लो ये वाला पॉइंट ले रहे हैं हम, ये देखो ये वाला डाउन वाला, इसका भी है, इसका भी, इसका भी, इसको ज्वाइन कर लो, तो ये भी क्या बन गया? एक वेव फ्रंट बन गया। ठीक है, तो अब आपको बात समझ आई। देखो ये क्या है आपके पास? वेव फ्रंट। क्लियर? तो वेव फ्रंट में जितने भी पॉइंट्स होंगे, देखो जितने भी यहां पॉइंट्स हैं वेव फ्रंट में, वो क्या है? सेम फेज में वाइब्रेट कर रहे हैं सबके सब, है ना। तो वही चीज हमने यहां पे राइट डाउन किया। देखो स्फेरिकल वेव फ्रंट में व्हेन ए सोर्स ऑफ लाइट इज ए पॉइंट सोर्स, जब सोर्स ऑफ लाइट कैसा होगा? पॉइंट सोर्स होगा। ठीक है, देन द वेव फ्रंट form is called spherical wavefront with center as a source, with center as a source। यहाँ पे तो spherical wavefront बने इस तरह से। देखो ये वाले पॉइंट्स मैंने इस तरह से किए हुए, ये भी टॉप वाला पॉइंट, ये भी टॉप, ये भी हमने ड्रॉ भी किया अभी तक। क्लियर है? इस तरह से यहाँ थोड़ी क्लियर पिक्चर बनी है इसलिए मैंने रफ पे ड्रॉ करके आपको दिखाया। क्लियर है? ओके, तो ये हो गया आपके पास स्फेरिकल वेवफ्रंट। देखो अब हमें ये जो डेफिनेशन है ये ज्यादा क्लियर हो रही है। देखो इट इज द लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट्स, देखो सभी पॉइंट्स का लोकस है ना, ये पूरे ग्रुप जितना भी है, ऑफ ए मीडियम विच आर वाइब्रेटिंग इन द सेम फेज, जो सेम फेज में वाइब्रेट कर रहे थे, ये वाले सेम फेज में वाइब्रेट कर रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि वेव फ्रंट में जितने भी पॉइंट्स होते हैं वो कैसे वाइब्रेट करते हैं? सेम फेज में। क्लियर? ओके, अब देखो इस वाली पिक्चर को आप ऐसे भी ड्रॉ किया करेंगे अब हम आगे। ठीक है, बिकॉज हमने क्या कहा है, जो वेव है वो कैसी है? बहुत शॉर्ट वेव लेंथ की है, तो एज ए उसको रे हम कंसिडर करेंगे, रे ऑफ लाइट। इस तरह से ये हो गया आपके पास रेस। ठीक है, और ये बन गया आपके पास वेव फ्रंट। क्लियर है? और आपको हमेशा याद रखना है जो भी वेव फ्रंट बनते हैं, जब भी आप वेव फ्रंट ड्रॉ करोगे वो क्या बनते हैं? रे के हमेशा परपेंडिकुलर होते हैं। ठीक है, अब देखो ये इसके परपेंडिकुलर, ये वेव फ्रंट है, ये आपके पास रे है, ये देखो परपेंडिकुलर है, ये भी परपेंडिकुलर है।
है ना। और आपको पता है वैसे भी सर्कल के ऊपर जो भी पॉइंट्स बनते हैं, अगर वो सेंटर से पास कर रही है जो भी लाइन, तो वो क्या होती है उसके परपेंडिकुलर। तो ये सारे क्या है, परपेंडिकुलर बन रहे हैं। वही बात हमने राइट डाउन किया, रे ए लाइन परपेंडिकुलर टू अ वेव फ्रंट इज कॉल्ड ए रे। और उन दोनों के बीच में क्या होता है, रे और वेव फ्रंट के बीच में एंगल कितना होता है, हमेशा 90 डिग्री, वो परपेंडिकुलर होते हैं एक दूसरे के। क्लियर हो गया, स्फेरिकल वेव फ्रंट क्लियर है। अब देखो सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट। सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट में क्या है, जब आपके पास जो सोर्स ऑफ लाइट है वो कैसा है, लीनियर है। मान लो ये आपके पास सोर्स ऑफ लाइट है, ये वाला, ये लीनियर सोर्स ऑफ लाइट है, जैसे स्लिट मान लो कोई भी, ठीक है। देन सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट इज फॉर्म्ड। जो वेव फ्रंट है ये वेव फ्रंट बनेंगे, उसमें सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट बनते हैं, ठीक है। इस चीज को देखो कैसे अंडरस्टैंड कर सकते हो। सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट देखो, क्योंकि सेंटर से क्या हो रहा है उसका, फिर जो डिस्टेंस क्या है वो सेम है, देखो सब पॉइंट्स का, वो तभी बनेगा अगर कैसा बनेगा, यहाँ पे सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट बनेगा, अगर जो आपके पास सोर्स ऑफ लाइट है वो कैसा है, लीनियर है ना। अब देखो लीनियर वाले सोर्स में क्या होगा, ये भी आपके पास एक पॉइंट सोर्स है, ये भी पॉइंट सोर्स, अलग अलग पॉइंट सोर्स होंगे यहाँ पे। और पॉइंट सोर्स क्या बनाते हैं, स्फेरिकल वेव फ्रंट, इस तरह से बनेगा इसका वेव फ्रंट, दूसरा वाला ऐसे बनेगा, यहाँ पे भी पॉइंट होगा, उसका एक वेव फ्रंट ये बनेगा, दूसरा ये बनेगा, ये तीसरा। जब इसको आप ओवरऑल देखोगे तो जो लीनियर आपके पास लाइन सोर्स होगा उसका वेव फ्रंट हमें कैसे नजर आएगा, सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट। क्लियर हो रही है ये वाली चीज, है ना। जैसे मान लो कि आपके पास क्या है, ये लीनियर सोर्स है, ठीक है। अब यहाँ पर एक पॉइंट होगा, इसका वेव फ्रंट कैसे बनेगा, पॉइंट सोर्स का ऐसे स्फेरिकल, यहाँ पे एक पॉइंट होगा, इसका भी ऐसे 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 करके बनेंगे सारे। और जब हम उसको यहाँ से देखेंगे तो कैसा लगेगा, सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट। जैसे मान लो एक बैंगल के ऊपर दूसरी बैंगल्स, इस तरह से हमने एक बंच ऑफ बैंगल्स इस तरह से प्लेस किया हुआ है, तो दूर से देखने पे वो कैसा लगेगा हमें, सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट। तो ये इस तरह से बनता है जब पॉइंट सोर्स कैसे आपके पास लीनियर है। क्लियर हो गया, ओके। अच्छा देखो ये वेव फ्रंट, जब ये वाली जो पॉइंट सोर्स का जो हम वेव फ्रंट है, इसको आप इस तरह से भी अंडरस्टैंड कर सकते हो। देखो आपके बुक में भी राइट डाउन किया हुआ है कि देखो ये वाली कौन सी चीज हुई, जैसे मान लो आपके पास स्टिल वाटर है और वाटर पे आप स्टोन को थ्रो करते हो, है ना, स्टोन को थ्रो करते हो तो क्या बनता है, देखो आपने तो डिस्टर्बेंस क्रिएट की सेंटर में, है ना। और वो कैसे बनती है, हमें ऐसे रिपल्स रिपल्स दिखते हैं ना उस स्टोन के चारों तरफ, वो वेव फ्रंट है ना। वेव तो उसमें ऐसे ही पास कर रही है, जो डिस्टर्बेंस क्रिएट हुई यहाँ पे, वेव्स तो ऐसे ही मूव कर रही हैं, पर हमें क्या दिखते हैं, इस तरह से दिखते हैं ना उसमें, ऐसे ऐसे रिपल्स और ऐसी वेव्स बनती हुई, वो क्या होते हैं, वेव फ्रंट होते हैं। आप ऐसे भी अंडरस्टैंड कर सकते हो इस चीज को। क्लियर है, वही वाली चीज देखो, ये हो गया पॉइंट सोर्स, और जब ये लीनियर सोर्स था तो ऐसे पॉइंट सोर्स बहुत सारे होंगे, उनके भी क्या बनेंगे, स्फेरिकल वेव फ्रंट। और वो ऐसे वो हमें पूरे के पूरे जो लाइन सोर्स की वजह से जो हमें वेव फ्रंट बनेगा वो कैसा कैसा होगा, वो सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट होगा। क्लियर। अब आती है प्लेन वेव फ्रंट की बात। अब देखो प्लेन वेव फ्रंट क्या है, when the source of light is at very large distance such a wave front is called plane wave front। अब अगर आपके पास जो सोर्स ऑफ लाइट है ना वो बहुत ज्यादा दूर है कहीं रखा हुआ, तो जो आपके पास वेव फ्रंट बनते हैं वो कैसे बनते हैं, प्लेन वेव फ्रंट बनते हैं। क्लियर। इस चीज को देखो आप दो तरह से अंडरस्टैंड कर सकते हो, जैसे भी आपको इजी लगे। मान लो आपके पास ये कोई पॉइंट सोर्स है, ठीक है। अब ये क्या बना रहा है, इस तरह से, ये अब आपको पता है ये स्फेरिकल वेव फ्रंट बन रहे हैं ऐसे ऐसे करके। ये देखो मैंने हाफ ही बनाया इस तरह से, है ना, ऐसे ऐसे बनेंगे, खूब सारे बनेंगे। जब आप उसको बहुत ज्यादा दूर से देखोगे, ठीक है, जैसे ये पॉइंट दूर जाता जाएगा तो एक टाइम आएगा ना ये कैसा दिखने लग जाएगा आपको, एज ए प्लेन वेव फ्रंट ही, जब आप यहाँ से देखोगे उसको। बिकॉज जो आपके पास सोर्स ऑफ लाइट है वो बहुत ज्यादा दूर है, बहुत दूर रखा हुआ है, और आप उसको यहाँ से कहीं से देख रहे हो बहुत दूर से, तो जो आपको वेव फ्रंट है वो अल्टीमेटली कैसा नजर आने लग जाएगा, प्लेन वेव फ्रंट की तरह। देखो है तो ये भी एक स्फीयर की तरह ही होगा, ये भी एक सर्कल ही बना रहा होगा बहुत बड़ा सा, है ना, पर इतना सा पॉइंट देखोगे आप बहुत दूर से तो आपको इतना सा ही दिखेगा, तो वो कैसा दिखेगा आपको, एज ए प्लेन वेव फ्रंट। तो आप क्या कहोगे, व्हेन द सोर्स ऑफ लाइट इज एट वेरी लार्ज डिस्टेंस सच ए वेव फ्रंट इज कॉल्ड प्लेन वेव फ्रंट। तो उसको हम ऐसे प्लेन वेव फ्रंट कहते हैं। क्लियर होगी वाली चीज आपको, प्लेन वेव फ्रंट, है ना। इसको आप इस तरह से भी अंडरस्टैंड कर सकते हो। देखो हमने रे ऑप्टिक्स में पढ़ा है, जब आपके पास जो सोर्स ऑफ लाइट है वो कैसा है, बहुत ज्यादा दूर है, मतलब इन्फिनिटी से आपकी रेज आती हैं, वो कैसे आती हैं, हमेशा पैरेलल रेज आती हैं, इस तरह से आती है ना, पैरेलल रेज आती है वहां से, और पैरेलल रेज पे ये आपकी क्या हुई, रेस, है ना, पैरेलल रेज आ रही है। अब देखो रेस पे हमने वेव फ्रंट बनाना है, अब इस पे आपको वेव फ्रंट बनाना है, बिकॉज सोर्स कैसा आपके पास बहुत दूर है और वहां से जो रेज आती हैं वो पैरेलल आती हैं,
हमने रे ऑप्टिक्स में पढ़ा हुआ है ना। अब इस पे आपको क्या बनाना है, वेव फ्रंट बनाना है, और वेव फ्रंट हमेशा रेस के क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, हमने अभी कहा परपेंडिकुलर होता है। तो अब यहाँ पे अगर आपको वेव फ्रंट बनाना है, इसके परपेंडिकुलर बनाना है, तो कैसे बनेगा, ऐसे ही देखो ये परपेंडिकुलर है ना, इस तरह से बनेगा। तो ये क्या है, ये प्लेन वेव फ्रंट है, क्या है ये, प्लेन वेव फ्रंट। क्लियर, इस तरह से भी आप इसको अंडरस्टैंड कर सकते हो। क्लियर, ओके। अब उसके बाद आता है आपके पास देखो कन्वर्जिंग वेव फ्रंट, ये भी एग्जाम में पूछ सकते हैं, है ना, शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है कि कन्वर्जिंग वेव फ्रंट ड्रॉ करो, किस तरह से करोगे, है ना। तो कन्वर्जिंग वेव फ्रंट में क्या, देखो हम कौन सा लेंस यूज करते हैं, ये आपके पास कॉन्वेक्स लेंस है, कन्वर्जिंग लेंस, है ना। तो यहाँ से देखो इस तरह से आती है पैरेलल रेस, और वो क्या करती हैं, फोकस पे कन्वर्ज करती हैं, ये फोकस है, फोकस पे क्या कर रही है, कन्वर्ज कर रही है। अब मान लो इस पे आपको वेव फ्रंट बनाना है, तो कैसे बनाओगे, देखो यहाँ पर तो क्या बन रही है, ये तो क्या है आपके पास पैरेलल रेज है, वही बात इन्फिनिटी से आ रही है कहीं से, है ना, पैरेलल रेज है, पैरेलल रेज पे आपने अगर आपने वेव फ्रंट बनाना है तो कैसे बनता है, परपेंडिकुलर बनेगा उसके, तो ये प्लेन वेव फ्रंट बनेगा। तो यहाँ पर तो प्लेन वेव फ्रंट बन गया ये वाला, क्लियर है यहाँ पे। और अब इस वाले पॉइंट पे देखो, अगर आपको ये जो कन्वर्ज हो रही है सारी की सारी रेज, यहाँ पे अगर आपको वेव फ्रंट बनाना है तो कैसे बनाएंगे इसको, आप इस तरह से सोच के चलो, मान लो ये पॉइंट सोर्स है, अपोजिट भी तो हो सकता है ना, मान लो ये पॉइंट सोर्स है, ऐसे निकल रही है रेस, और अगर ये पॉइंट सोर्स है तो कैसे बनता है आपके पास जो वेव फ्रंट है, वो कैसा बनता है, स्फेरिकल वेव फ्रंट, इस तरह से बनेगा। देखो स्फेरिकल वेव फ्रंट हम इस तरफ को बना रहे हैं, बिकॉज ये है आपको इन रेज पे बनाना है, कन्वर्जिंग रेज पे, ये रेज है, और देखो ये बन गया आपके पास, ये पॉइंट सोर्स है अगर, तो ऐसे बनेगा आपके पास स्फेरिकल वेव फ्रंट, इस तरह से। तो देखो ये वेव फ्रंट बन रहे, कन्वर्जिंग वेव फ्रंट आप इस तरह से बता सकते हो। अगर डाइवर्जिंग वेव फ्रंट आता है आपको, तो देखो इस तरह से, ये आपके पास पैरेलल रेज आती हैं, ठीक है, ये आपके पास क्या है, एक आपके पास जो है ये आपके पास कॉनकेव लेंस है, इसमें डाइवर्ज होती हैं, देखो ये डाइवर्ज हो रही हैं सारी, और ये क्या होती है, अपीयर टू मीट एट फोकस, फोकस पे क्या होती हैं, ये मीट होती हैं यहाँ पे। अब अगर यहाँ पे अगर आपको बनाना है वेव फ्रंट, तो कैसे बनाओगे, यहाँ पर तो वही बनेगा प्लेन वेव फ्रंट, है ना, ये तो प्लेन वेव फ्रंट हो गया। और ये वाले देखो ये है कन्वर्जिंग वेव फ्रंट, किस तरह से, अब इसे मान लो आप पॉइंट सोर्स, अगर ये पॉइंट सोर्स है तो अब इसका वेव फ्रंट कैसे बनता है, स्फेरिकल वेव फ्रंट, इस तरह से हम हाफ हाफ ही बना रहे हैं, ऐसे बनेगा ना पूरा, ऐसे करके। तो देखो इन वाली रेस पे जो डाइवर्जिंग रेज हैं, इनका हमें वेव फ्रंट बनाना है, तो कैसे बनेगा, इस तरह से ये बन रहा है, ये सेकंड वाला वेव फ्रंट, ये है आपके पास वेव फ्रंट, वेव फ्रंट, ठीक है। और ये भी क्या है आपके पास, वेव फ्रंट, ये आपके पास कैसा बन रहा है, प्लेन वेव फ्रंट, है ना। और ये वाला देखो ये बन गया आपके पास कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग वेव फ्रंट, तो आप ऐसे ड्रॉ करोगे। क्लियर, तो देखो आज हमने वेव फ्रंट के बारे में अंडरस्टैंड किया। क्लियर, अब इसे अच्छे से देख लेना, वेव फ्रंट क्या होते हैं, ये क्या है, इट इज द लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट्स ऑफ ए मीडियम विच आर वाइब्रेटिंग इन द सेम फेज, इस तरह से। अगर आपके पास पॉइंट सोर्स कैसा, लाइट का पॉइंट सोर्स है तो स्फेरिकल बनता है, लीनियर है तो सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट बनता है, और अगर सोर्स ऑफ लाइट बहुत ज़्यादा दूर है तो कैसा वेव फ्रंट बनता है, प्लेन वेव फ्रंट बनता है। ओके, आई थिंक आपको क्लियर हो गया। थैंक यू।